हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज देखिए, मैं ये क्या छीलने के लिए बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये शायद आप समझ पाएंगे जब मैं आपको बताऊँगी। तो ये ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें फल होता है, और जब फल पक जाते हैं तो उसको ज़मीन में अंदर दबा दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो महीने 2 महीने के बाद ये इस तरह से अंदर में इसका कंद निकलता है, जिसे खाते हैं। बहुत ही हम लोगों को स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो ठंडे के मौसम में ये तैयार होता है। तो इसको फिर अब कुकर में डाल के इसको उबाल दूंगी, और उसके बाद इसको छील छील करके खाऊंगी। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको उबलने के लिए दे दिया है, और ये जब उबल जाएगा तो उसके बाद ये उबल गया है। ये कम से कम 15 से 20 मिनट में ये हो जाता है, 2 सीटी में हो ही जाता है। तो ये अब तैयार हो गया है। अब फिर इसमें थोड़ा नमक और मिर्ची डाल के हम लोग फिर सब मिल के बैठ के इसको खाएंगे। सभी को ये बहुत पसंद है। हमारे एरिए का ये बहुत ही फेमस है। इसको ताड़पन बोलते हैं। ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ताड़ के, उसमें फल आते हैं, और फल को भी फिर हम लोग खाते हैं। पहले कच्चा जब रहता है तो वो खाते हैं, वो तो हर जगह मिलता है। और उसके बाद जब वो पक जाता है तो उसको या तो पेड़ से खुद गिरता है, या उसको कटवा लेते हैं और मिट्टी के अंदर में उसे दबा देते हैं। थोड़े थोड़े 4-4 उंगली के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और ये नीचे में कण बैठ जाता है। तब उसको मिट्टी के अंदर से ज़्यादा उसको गड्ढा खनना पड़ता है, और गड्ढा करने के बाद ये इसको निकालते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बचपन में हम लोग इसको बहुत खाया करते थे, और उस समय तो ज़्यादा रहता था कि आग में हम लोग इसको पकाते थे। अभी कुकर में उबाल लेते हैं, पर पहले इसको आग में सेक सेक के खाते थे। सेका हुआ चीज़ सौंधापन आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। कितने सालों के बाद ये खाने के लिए मिला है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहती थी। जब आती थी तो गर्मी के मौसम में आती थी, तो गर्मी के मौसम में इसका सीजन नहीं रहता था। और इस बार मैं ठंडे के मौसम में आई हूँ तो ये खाने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि कल जो है हम लोगों को दीवान के अंदर से पेटी वाला जो पलंग बोलते हैं जिसको, तो उससे सामान जो है सारा समेटना है। तो अब देखिए, दूसरे दिन जो हमने एक दिन पहले सोचा था कि इसे सफाई करनी है, तो उसमें लग गई हूँ। पहले ये बेड से सारा सामान हटा लूँगी, और उसके बाद अंदर में देखती हूँ कि क्या क्या रखा है क्या नहीं रखा है। जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं कि कहाँ पर हमने क्या रखा था। और फिर अगर एक बार खोल के देख लेते हैं तो दिमाग में फिर रिमाइंड हो जाता है कि हाँ, हमने ये चीज़ यहाँ पर रखा था। तो वही फिर से देख लेना है। और मैं ये जब समेट रही हूँ तो मेरी मम्मी आएगी ज़रूर ही, क्योंकि मेरी माँ को ये बहुत पसंद है, इधर से चीज़ उधर करना। और सच में जब मम्मी अपने से करने के लायक थे, अब तो एज हो गया है और थोड़ी बीमार भी रहती है, तो कुछ कर नहीं पाती है ज़्यादा। पर हाँ, हमेशा बोलते रहेगी ये चीज़ इधर से कर दो, उधर से वो कर दो, या किसी को बुला के भी करवा लेती है। और जब अपने समय में जब मम्मी अपने से सब कुछ करती थी तो वो बहुत इधर से उधर करती थी। कभी बेड इधर से खिसका के उधर अकेले ही खींच खींच के लेते जाती थी। अलमारी है, अलमारी का भी थोड़ा सामान निकाल के और घसीट घसीट के अलमारी इधर से उधर कर देती थी। तो देखिए, मेरी माँ पहुँच गई है। अब बहुत ही खुश हो गई कि चलो ये निकाल रही है। तो वो बोली कि जो भी सामान है पहले एक बार मुझे दिखा दो, क्योंकि फिर भूल जाते हैं। जैसे अब ठंडे के मौसम में बहुत कुछ रखा जाता है कि अब गर्मी का अभी कपड़ा नहीं पहनना है, या जो कुछ भी है, और वो सब रख देते हैं। और जब फिर गर्मी आ जाती है तो फिर ठंडे का जो भी सामान है वो रखा जाता है। स्वेटर वगैरह जो भी है सब कुछ रख देते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से जब देख लेते हैं तो अच्छा रहता है कि कुछ भी निकालना हो तो वो ऊपर से लेके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इधर देख लिया है। इधर हमारा कुछ भी नहीं है जो कि हम यूज कर सकें। तो अब लगभग ठंडी जाने वाली है, तो देख के रखा रहेगा तो वो क्या है, फटाफट फिर निकाल लिया जाएगा। तो अब मैं बीच का जो है
वो हट तख्त को पलट दी हूँ। अब इसके अंदर देख लेती हूँ क्या क्या है जो जो कि यूज़ का नहीं है, तो कभी कभी यूज होने वाला है उसको तो वहीं का वहीं रहने दूँगी, और जो ऐसा लगता है कि हाँ यूज वाला है तो उसको निकाल के रख लूँगी, या किसी को देने वाला है जो कि बहुत सालों से रखा हुआ है तो वो उसको निकाल के बाहर ही कर दूँगी। वो या तो कबाड़ वाले को दे देंगे, या अगर किसी को देने के लायक है तो वो उसको फिर उसको दे देंगे। तो इस तरह से एक बार देख लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ क्या रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत कम आती थी। तो अभी माँ ने बोला, इसके लिए मैं दिखा दिखा के माँ को रख देती हूँ कि हाँ कहाँ क्या है, माँ के भी माइंड में सेट रहेगा। तो बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसमें से निकाल सकती है। ऐसे जो रजाई सब रहता है तो वो तो इसमें नहीं आएगा, वो तो रुई का रहता है और मोटा मोटा सा रहता है, तो उसको ट्रंक में ही डाल देते हैं। वो जो चदरे का बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं उसमें जितना भी ठंडे का कपड़ा रहता है वो सब जो बड़ा बड़ा सा होता है, जैसे कंबल है, रजाई है, या तकिया है, या बेड शीट वगैरह सब उसी में डाल देती हूँ। इसमें तो जैसे कि कुछ कुछ सामान जो रहता है वो सब इसमें रख देती हूँ, जो कि ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है उसको रख देती हूँ, और जो लगता है कि नहीं कभी कभी बीच में यूज होता है उसको ऊपर में रखती हूँ, जो कि उसको कभी भी निकाल सकते हैं। अभी जो है वो मकर संक्रांति भी आ रहा है, उसके लिए भी हम लोगों की तैयारी बाकी है। तो ये सब सारा काम निपटाने के बाद फिर उसमें लगूंगी, क्योंकि डेली का जो होता है वो सोच लेती हूँ कि चलो आज ये काम निपटाना है, आज ये काम निपटाना है, तो वो हो जाता है। अगर सोच लेते हैं कि करना है तो हो सकता है कि एक दो छूट भी जाए, लेकिन अगर ठान लेते हैं तो वो हो ही जाता है। तो आज हम लोगों ने बोला कि वो लड्डू जो होता है गुड़ का वो हमें आज बनाना है, तो पहले ये सब की कर लेती हूँ सफाई थोड़ी, नहीं तो मेरी माँ के जी में लगा हुआ रहता है कि नहीं हुआ है नहीं हुआ, उसको भी देखना है उसको भी करना है। तो चलो माँ का जो है वो पहले काम निपटा देती हूँ, जो कि उनको वो शांति से आराम से बैठ सके। तो ये सब हम लोगों ने फिर सफाई कर लिया है इसकी, और जो सामान जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ से हम लोगों ने सेट इसको कर लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ सामान घर में पड़ा रहता है तो उसको सोचते हैं कि इसको अंदर डालना है, लेकिन फिर सोचते हैं चलो अभी अंदर कौन खोलने जाए, तो इसको अंदर में डाल देती हूँ और जब खोलूँगी तो उसके अंदर रख दूँगी। लेकिन जब सामान खोलते हैं, जब जैसे मैंने ये दीवान का खोला ये सामान, तो इतने सारे सामान हो जाते हैं कि जो मैंने पहले रखा था कि उसे डालना है उसको मैं भूल जाती हूँ। तो वो सब भी मैंने डाला बेड के अंदर से निकाल के, और मैंने कुछ सामान ऐसा रखा जो कि ध्यान में नहीं रहा कि ये सब साड़ियाँ जो है मैं अगर अंदर रख दूँगी ये तो पहनने वाले हैं या किसी को देने वाले हैं, तो वो सब भी मैंने रख दिया था, तो उसे मुझे दोबारा फिर से निकालना पड़ा। तो अच्छा है अगर याद आ गया अभी, तो नहीं तो फिर अगर सारा कंप्लीट करके रख देते हैं तो फिर निकालने में भी भारी लगता है। तो वो निकाल के और मैं उसको समेट के रख दी हूँ बेड पूरा लगा के, और अब मैं यहाँ आ गई हूँ दूसरे जगह सफाई करने के लिए। आज मेरा दिन ही लगता है कि मैं सुबह जो शुरुआत मेरी हुई है वो आज सफाई करने का ही दिन से मेरा दिन का शुरुआत हुआ है। और क्या होता है कि मन में ऐसा लगता है कि ये सफाई की, अगर जब सफाई करने लगो तो सारा चीज़ गंदा ही गंदा दिखाई देता है। तो अब मैंने वहाँ साफ़ किया तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ भी जब जो चाहे अगर कुछ भी रहता है तो चलो इसमें डाल देती हूँ, चलो इसमें डाल देती हूँ, ऐसा अक्सर होता है। और फिर जब एक बार जब निकाले तो निकालने के बाद ऐसा लगता है कि ये बेकार चीज़ है, ये बेकार चीज़ है, तो उसको निकाल के फिर सफाई कर लेते हैं। तो वही है कि जब मैं ये खोल रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये कितने फालतू सब चीज़ पड़े हुए हैं। तो इसको जो काम के हैं, मेरे पापा का भी कुछ काम का सामान रहता है, जैसे खेती में जो काम आता है मशीन का, ये वो पाइप या कुछ और सब जो रहता है वो सब भी पड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये रंगोली बनाने का जो जाली होता है वो भी था, तो ये सब मैं निकाल के रख ली हूँ। ये सब जितने भी हैं सब कुछ इसके अंदर अच्छे से समेट के डाल दूँगी, और जैसे कपड़े का है एक अलग से खाने में रखूँगी, और ये सब जैसे सामान है पापा का, जो सामान पापा का यूज़ का जो सामान होता है वो सब अलग से रख दूँगी। तो इससे क्या होता है कि जब कभी अगर खोलेंगे तो एक खोलो तो उसे सारे सामान मिल जाते हैं, और जब खिचड़ी बन जाती है इधर के सामान उधर, उधर के सामान इधर, तो बहुत ही मुश्किल होती है, कोई भी ज़रूरत पे कुछ भी सामान मिलेगा ही नहीं। तो ये मैंने समेट दिया है सारा,
और अब ये देखिए इतने सारे बोरे पड़े हैं। बोरे बोरे तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो ये सब तो काम आता है। जैसे खेती सबका होता है तो धान चावल गेहूँ मक्का ये सब रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो है यहाँ पर नहीं रहता है, पर क्या है खुलता है थोड़ा बहुत, एक दो करके इसमें डालते जाते हैं। चलो डाल देती हूँ, बाद में निकाल लूँगी। इस तरह करते करते रह जाते हैं। तो ये सब की मैं आज सफाई कर ही डालूँगी। आज मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज सारा चीज़ की मैं सफाई कर ही डालूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो कबाड़ है, ये हमारा पहले बेड था। तो बेड में हम लोगों ने जब हमारे समय की थी, आज से लगभग कम से कम 20 साल 18 साल पहले, ये सब हम लोगों ने बहुत शौक़ से इसको हम लोगों ने बनवाया था। तो छोटे छोटे ये जो है ना अलमारी डलवाए थे हम लोगों ने कि कुछ कुछ सामान रखने के लिए। जैसे अलग अलग से होते हैं ना कि ये अलग ये सामान इसमें रखूँगी, ये सामान इस चीज़ को सोच के हम लोगों ने बनवाया था। कुछ दिन तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, खुश थे हम लोग इसे देख के। लेकिन बाद में यही फिर अच्छा नहीं लगने लगा। तो फिर क्या हम लोगों ने क्या किया, इसका जो है बेड को अलग करवा दिया और जितने सारे छोटे छोटे अलमारी थे उसको अलग करवा दिया और इसको अलग डाल दिया और वो बेड को अलग डाल दिया। तो ये बेचारे तब से अलग पड़ गए हैं और इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ रखने का जगह बना लिया है। तो देखिए ये हमारे बहुत पुराने कुकर हैं जो इसमें पड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि ये यहाँ पड़े हुए हैं तो इसको अपने जगह पे रखना चाहिए, जहाँ पर सारे बर्तन रहते हैं तो वहाँ पर इसे रखना चाहिए। तो मैंने निकाल के और इसकी साफ़ सफाई करके ये सब अपने जगह पे रख दूँगी। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी अगर आप खोजो तो वो आसानी से मिल जाता है, नहीं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओ तो वो ज़रूरत पे कुछ भी सामान मिलेगा नहीं। अगर बर्तन के जगह बर्तन देख रही हूँ तो बर्तन दूसरे जगह पड़े हुए हैं, कपड़े जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ से अलग रहेंगे। तो इससे क्या होता है बहुत ही परेशानी होती है। तो इसके लिए मैंने ये सब सही जगह पे रखा। वो क्या होता है कभी जल्दीबाजी में होता है कि चलो वहाँ नहीं रख के मैं यहाँ रख देती हूँ और बाद में यहाँ से फिर वहाँ सब रख दूँगी। लेकिन क्या है वो ध्यान से निकल जाता है और वो चीज़ वहीं रह जाता है। तो फिर जब ज़रूरत की घड़ी आती है तो उस समय मिलता नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी जिस चीज़ का जहाँ पर जगह हो वहाँ पर रख देते हैं तो फिर दिमाग में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जहाँ है वहाँ जाके अपना उठा के काम कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में चीज़ पड़ा हुआ रहता है पर टाइम से वो मिल नहीं पाता है तो उसके जगह पे दूसरा खरीद के लाना पड़ता है और बाद में वो भी चीज़ मिल जाता है। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिल पाता है तो वो बहुत बुरा लगता है। और आज लगता है अब मुझे लेट हो गया है, इसके लिए मैं मकर संक्रांति की जो कुछ भी आज मुझे बनाने थे वो मैं शायद नहीं बना पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं तो मैं दूसरे दिन कल या परसों किसी भी दिन बना लूँगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। पर जिस काम में मैं लगी हुई हूँ वो काम मेरा कंप्लीट हो गया तो ये अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।